साइड से पकड़ो और कवरेज करो। हाँ सब बढ़िया। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी अब छतेरा गांव में पहुंचे हैं और मास्टर बलबीर जी के घर ये कार्यक्रम है, चुनावी कार्यक्रम है। और आप अभी देख रहे हैं बेबाक तीखे बोल चैनल। आज 5 गांवों का दौरा बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कर रहे हैं दिग्विजय चौटाला जी और काफ़ी भारी भरकम भीड़। अभी हमने देखा भूपेंद्र मलिक जी भी उनके साथ पहुंचे हैं और मोहम्मदपुर गांव और सिवानका गांव को चुनावी दौरा कर यहां अब छतेरा गांव में पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह जी चौटाला। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर यहां सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और दिग्विजय सिंह जी चौटाला के यहाँ पहुँचने पर उनका फूल मालाओं के साथ गांव के बुजुर्गों ने मास्टर बलबीर जी के घर स्वागत किया। अभी हम रूबरू होंगे कुछ ही समय बाद दिग्विजय सिंह जी चौटाला जो कि इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे। जहाँ मेरी ड्यूटी लगाती है अच्छा कहते ये मतलब नहीं कि मैं हर जगह ये बात अजय तक स्पष्ट कर चुके हैं कि इस सीट पर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। गठबंधन जिस मर्जी को टिकट देकर के उतारे, जेजेपी बीजेपी गठबंधन के पक्ष में हम आज लोगों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। ऐसे बीजेपी के लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और हम निश्चित तौर पर ये सीट जीत रहे हैं। 2005 तक ताऊ देवी लाल जी का गढ़ रहा, तो आपको क्या लगता है कि मतलब अब की बार फिर से ताऊ देवी लाल का वही परचम यहाँ पे लहरा पाओगे आप? यहाँ के लोगों की राजनीतिक सोच चौधरी देवीलाल जी की सोच में मेल खाती है। उसके बाद अगर कोई 1-2 बार ये सीट इधर उधर चली गई तो मेरे हिसाब से उससे लोगों की राजनीतिक सोच नहीं बदली। हालात बदले, अब हालात फिर बदले, तभी हमें पिछली बार यहाँ पर 35,000 लगभग वोट मिले, बीजेपी को 40,000 के लगभग वोट मिले। इसका अगर मेल करें तो 1 और 1 2 नहीं 11 होता है। निश्चित तौर पर ये सीट हम जीतेंगे, बड़ी भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपके ऊपर या आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए थे कि इन्होंने जो पब्लिक की भावनाओं को बेचा है। 75% आरक्षण भूपेंद्र हुड्डा ये कह के थके कि संभव ही नहीं, असंभव को संभव दुष्यंत जी ने कर दिखाया। बुढ़ापा पेंशन भी हम 5100 करके दिखाएंगे। ऐसे जो इन मुद्दों पर लेकर के हम चले हैं वो सारे पूरे करेंगे। मगर भूपेंद्र हुड्डा जी का तो पेट का दर्द कुछ अलग है। वो एक तो जींद का बाई इलेक्शन है जो उनके खास घनिष्ठ मित्र को वहाँ पे पराजित होना पड़ा और फिर बाप और बेटा पिता पुत्र को भी लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह पराजित होना पड़ा। जिसको होम टर्फ मानते थे वहाँ के लोगों ने उन्हें 1.5 लाख वोटों से हरा दिया। ये उनके पेट। अच्छा, दुष्यंत चौटाला जी ने एक मुहिम चलाई थी कि जो गोवाना इसको जिला बनाया जाए। हम आज भी इसके पक्षधर हैं और बहुत जल्द आपको खुशखबरी देंगे। अच्छा, अगर ये सीट मतलब आपका संगठन जो है बीजेपी के खाते, ये जेजेपी के खाते में चला जाए तो आपका कितना विश्वास है कि यहाँ से आप बहुमत ले पाओगे? मेरा विश्वास, गठबंधन का कोई भी कैंडिडेट आता है तो वो मैंने कहा कि 1 और 1 2 नहीं 11 की ताकत से आएगा। जेजेपी और बीजेपी का वर्कर मिलकर जब चुनाव लड़ेगा तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, 50-60 हज़ार वोटों की लीड से ये सीट जो है इस बार हम जीतेंगे। अच्छा, मैं सर्वे करता तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे मेरे को। मैं अगर जेजेपी के कोई समर्थक मिलते मैं उनसे बोलता था कि बीजेपी का अगर कैंडिडेट आ जाए तो बोलते थे कि भाई जब तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, या फिर बोलते थे कि जब बात नहीं बनेगी। नहीं, ये तो सब हाइपोथेटिकल बातें हैं। मीडिया के लोग अपने सवाल पूछने का उन्हें हक है, मगर हरियाणा प्रदेश की जनता, विशेष तौर पर सोनीपत और बड़ौदा की जनता, ये उनके मन में क्या है जल्दी सी मीडिया वालों को नहीं बताती। वो जब फैसला करती है तभी फैसला करती है और मेरे हिसाब से जब फैसला होगा तो आप देखोगे कि जेजेपी बीजेपी बड़ी मेजॉरिटी सीट से जीत जाए। थैंक यू। तो अगर यहाँ से जीत जाती है तो मतलब सबसे पहले क्या काम करवाना है? हमारा काम यहाँ के चुने हुए एमएलए को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ में बिठाकर विकास के द्वार इस क्षेत्र के लिए खोलना ही एक लक्ष्य है। और हम यही कह रहे हैं, 4.5 साल पड़े हैं, आज राज के हिस्सेदार बनो। ना तो एक घटने से ना एक बढ़ने से किसी का कोई फायदा नुकसान होगा तो बड़ौदा के क्षेत्र के लोगों का होगा। एमएलए सत्ता पक्ष का होगा तो आप जानते हो कि फिर कहने की आवश्यकता नहीं।
उसकी पहुंच चंडीगढ़ के जो है ना खजाने तक होगी और खजाने का मुंह इस तरफ। कोरोना जो के भी कैंडिडेट होगा जेजेपी का यहाँ से जीतता उसको मंत्री बनाया जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात। बोला था मुख्यमंत्री। मैंने कहा अधिकार क्षेत्र की बात नहीं, मैंने ये कहा कि यहाँ से जो जीत करके जाएगा ये स्वाभाविक है, ऐसे हालात में वो पदोन्नत होगा और बड़ी ताकत के साथ। आपके हिसाब से भाई साहब यहाँ से जेजेपी का सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है? मेरे हिसाब से तो आप भी लाइन में हो। मैं भी लाइन में। जी 1983 पीटीआई का मुद्दा पूरा हरियाणा में गरमाया हुआ है। इसलिए हमने सरकार ने कहा है कि कमेटी गठित कर करके हम पीटीआई के जो लोग हैं, जो भूपेंद्र हुड्डा के कारनामों के कारण आज सड़कों पर हैं, हम उनके पक्षधर हैं, उनकी हर लड़ाई लड़ेंगे। जिस एक किसानों का ये गेहूं का भुगतान समय पर नहीं हुआ, पूरे किसान रोष में है, उसके बारे में कोरोना के हालात में जो 400 हरियाणा के अंदर खरीद की मंडियां थी, दुष्यंत जी ने वो 2000 करवाई और इतनी खरीद इस बार हुई है गेहूं की जितनी इससे पहले हरियाणा के इतिहास में नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि इस बार बम्पर गेहूं हुई, मगर खरीद ज्यादा हुई पहले से। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, हो सकता है कि बिचौलियों ने कुछ आगे किसान को पैसा फॉरवर्ड करने में देरी करी, मगर उसके लिए सख्त कानून हमने बनाया है कि समय पर दें, और जिसको अगर नहीं समय पर दे पाए बिचौलिए तो वो ब्याज समेत किसान को दें। ये हम कानून बना रहे हैं। सरकार मंडियों को खत्म करने जा रही है, इस बारे में जो जनता और मंडी के आड़ती आरोप लगा रहे हैं कि हमारे को खत्म कर रहे हैं, हमारा व्यापार धंधा चौपट हो रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना? ऐसा संभव ही नहीं। मंडी खत्म हो जाएगी तो फिर किसान कहाँ फसल बेचेगा? ये ऐसी बातें ये किसी ने कह दी और आपने मेरे से पूछ ली, इसके नीचे कोई बुनियाद नहीं, ऐसा संभव नहीं। चलो कर दे अपनी